एक बूढ़ा आदमी संयोगवश एक यंत्र पा जाता है। उत्सुकतावश वह उसमें लगी चाबी घुमा देता है। अचानक यंत्र से नुकीली भुजाएं निकल आती हैं। वह और उसकी नातिन इसे खिलौना समझकर हंसते हैं, लेकिन तभी एक भुजा बिजली सी हथेली में चुभ जाती है। वह दर्द से तड़प उठता है। इसी तरह यंत्र को अलग करता है, पर यंत्र अब शांत था, जैसे रक्त से तृप्त हो गया हो। शाम को उसे प्यास लगती है। वह पानी पीने लगता है। जब वह फ्रिज में रखे कच्चे मांस को देखता है तो उसमें एक अजीब लालच जागता है, पर वह उसे नजरअंदाज करता है। रात को वह फिर यंत्र को चालू करता है। इस बार फिर भुजाएं निकलती हैं, चुभती हैं, मगर अब दर्द नहीं, एक सुखद अनुभूति होती है। वह नहीं जानता कि यंत्र उसका खून पी रहा है और उसके भीतर कुछ जाग रहा है। अगली सुबह वह खुद को जवान पाता है। पत्नी का व्यवहार भी बदल गया है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसकी दुकान तोड़ दी गई है। वहाँ एक अजनबी का पता पड़ा होता है, वही जिसने वह मूर्ति खरीदी थी जिसमें यंत्र छुपा था। बूढ़ा उस आदमी से मिलता है, एक और वृद्ध, जो उसे एक पुरानी किताब दिखाता है। उसमें लिखा है, शैतान की चांदी का पंजा 400 साल पहले एक कीमियागर ने अमरता के लिए बनाया था। यह जीवन देता है पर रक्त पीता है। जो इसका दुरुपयोग करे वह राक्षस बन जाता है। वृद्ध समझ जाता है कि बूढ़ा यंत्र का इस्तेमाल कर चुका है और उसे घर से बाहर निकलवा देता है। जब बूढ़ा घर लौटता है, यंत्र गायब होता है। उसे शक होता है अपनी नातिन पर और वह सही होता है। नातिन ने यंत्र छिपा लिया था ताकि नाना जी को नुकसान न हो, लेकिन अब बूढ़ा लत का शिकार हो चुका है। वह बार बार यंत्र का प्रयोग करता है। जवान होता है, मगर अब उसका शरीर खून का भूखा हो गया है। एक दिन वह किसी की नाक से बहते खून को देखकर खुद को रोक नहीं पाता। तभी एक युवक उसे अगवा कर लेता है। वह उसी वृद्ध का भतीजा है। वह बूढ़े को कार समेत खाई में गिरा देता है। सबको लगता है कि बूढ़ा मर गया, पर यंत्र ने उसे फिर बचा लिया। अब उसके चेहरे पर गहरे जख्म हैं जो ठीक नहीं हो रहे। बूढ़ा छिपकर फिर वृद्ध के पास जाता है। वृद्ध बताता है, अमरता एक भ्रम है, शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं। तुम अब इंसान नहीं, रक्त का राक्षस बन चुके हो। बूढ़ा डर जाता है। तभी वृद्ध उस पर हमला करता है। उसका दिल भेदना चाहता है, क्योंकि अमर को बस इसी तरह मारा जा सकता है। तभी नातिन आ जाती है और नाना जी को बचा लेती है, पर घायल वृद्ध का रक्त देखकर बूढ़ा खुद को रोक नहीं पाता। वह पीने लगता है। नातिन डर जाती है। अब वे छिपते हैं, लेकिन तभी भतीजा आकर अपने चाचा को मार देता है ताकि यंत्र की विरासत उसी को मिले। आखिरकार छत पर टकराव होता है। बूढ़ा अपनी नातिन को नीचे भेजता है और खुद भतीजे के साथ कूद जाता है। नीचे नातिन रोते हुए यंत्र को दादा पर रख देती है। वह फिर जीवित हो उठता है, पर अब उसका शरीर राक्षसी रूप ले रहा है। वह नातिन के खून की गंध से बेकाबू हो जाता है, लेकिन तभी नातिन की आवाज आती है, नानू। वह आवाज अंदर का इंसान जगा देती है। वह खुद को रोकता है और यंत्र को उठाकर एक पत्थर से तोड़ देता है।